और दिल्ली से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा हुई है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भी सीएम ने मुलाकात की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को लेकर चर्चा की गई है और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी इस दौरान शिष्टाचार भेंट की है। तो आज दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी? दिल्ली दौरा बहुत खास रहा है, कई मंत्रियों से मुलाकात। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं। आज मुख्यमंत्री की धर्मेंद्र प्रधान से वो मिले हैं। इसके अलावा मनसुख मांडविया से उनकी मुलाकात हुई है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके साथ शिष्टाचार भेंट उनकी हुई। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दिल्ली दौरे में इन सभी मंत्रियों से जो वो मिले हैं, राजस्थान के कुछ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। और अभी सांसदों के साथ उनका डिनर का कार्यक्रम है दिल्ली में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि कल एनडीए की तरफ से जो नामांकन होगा उपराष्ट्रपति पद का, उसमें सभी एकजुटता के साथ नजर आए। ये भी एक तस्वीर कल वाली भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान के नेताओं की भूमिका, खासतौर पे मुख्यमंत्री की मौजूदगी, और जब इन नेताओं से वो मंत्रियों से मिल रहे हैं तो राजस्थान की अलग अलग परियोजनाएं हैं, उनको लेकर भी सीएम ने बात की है और उसका फायदा राजस्थान को मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को नई दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच राजस्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा देखने को मिली है। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति का माहौल गर्मा चुका है। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने एक बार फिर से अनोखे तरीके से सीएम से चुनाव करवाने की मांग की है। महिला आरक्षण के मुद्दे को जोड़ते हुए गहलोत ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार के दौरान यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। इसे राज्यसभा से पारित भी कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में यह पारित नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण का बिल पास किया, परंतु इसे अगले परिसीमन से लागू करने की योजना बनाई। उन्होंने लिखा कि मैंने ये महसूस किया है कि छात्र संघ की राजनीति से स्वतंत्र पहचान वाली महिलाएं राजनीति में आगे आईं और अपना मुकाम बनाया। मीनाक्षी नटराजन, श्रीमती अलका लांबा, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता, वृंदा खरात, ये छात्र राजनीति से ही आगे आई हैं। छात्र संघ चुनावों से पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो 33% आरक्षण के बावजूद नए लोग राजनीति में ना आकर मुख्यतः राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिलाएं ही राजनीति में आएंगी। ऐसे में स्वतंत्र महिला नेतृत्व बनाने के लिए की जा रही महिला आरक्षण की पहल भी बेमानी साबित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वो स्वयं एबीवीपी में सक्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद अब राजस्थान का खैरथल भी नीले ड्रम कांड से दहल उठा है। एक मकान की छत से जब नीले ड्रम में शव मिला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर का यह मर्डर मिस्ट्री केस भले ही अलग हो, लेकिन इसकी हिस्ट्री मेरठ की मुस्कान और साहिल वाली लव स्टोरी से मेल खाती है, क्योंकि हत्या का पैटर्न एक जैसा ही दिखाई देता है। हत्या की वजह भी एक जैसी थी, वजह वही प्यार, धोखा और फिर कत्ल। खैरथल में मेरठ पार्ट 2 कांड, ड्रम कांड, यूपी 2 राजस्थान। अलवर मर्डर मिस्ट्री, मुस्कान वाली हिस्ट्री। पहले मारा, फिर ड्रम में लाश छिपाई, ड्रम में नमक डालकर लाश छिपाई। अलवर में मुस्कान जैसी हेट स्टोरी, प्रेम में प्रेमी के साथ पति का कत्ल। करीब 5 महीने पहले की बात है, जब मेरठ से एक नीले ड्रम की खौफनाक कहानी सामने आई थी। उस नीले ड्रम ने ऐसी दहशत फैलाई थी कि देश भर के पतियों की नींद हराम हो गई थी। मेरठ से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में इस बार नीले रंग के ड्रम ने
जिस शख्स की लाश उगली उसका नाम हंसराज उर्फ सूरज था। एक मकान की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिला। मकान से बदबू आने की सूचना मिलने पर लोग छत पर पहुंचे। गला काटकर युवक की हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव को ड्रम में रखा गया था। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था। 1.5 महीने पहले किराए के मकान में रहने आया था परिवार। पुलिस की गाड़ियां देख अब आसपास के लोग भी राजेश के घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अब पुलिस उस मकान की छत पर मौजूद थी। छत पर कुल 2 नीले ड्रम रखे हुए थे, जबकि छत पर ही नीले रंग की ही पानी की एक टंकी भी थी। जब पुलिस की टीम छत पर पहुंची तब भी तेज बदबू आ रही थी, इसलिए सभी ने अपने मुंह और नाक ढक रखे थे। वही कैंपस है जहां पर वो किराए पर रहा करते थे। नीचे मकान मालिक रहा करते थे और ऊपर ये परिवार रहा करता था। इस युवक की जो बात की जाए तो जो युवक है ईंट भट्टों पर काम किया करता था और यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ड्रम के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि हंसराज की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को ड्रम में रखा गया। युवक की हत्या किसने की और उसका शव कितने दिनों से ड्रम में रखा हुआ था? हंसराज यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था और यहाँ ईंट के भट्टे पर काम करता था। किशनगढ़ में पहले भट्टे पर काम करता था, सूर्या भट्टे पर। अच्छा। फिर उसके बाद पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर काम कर रहा था। तुम्हारी भाभी कहाँ की है? भाभी विजयनगर की है। यूपी में? हाँ, यूपी के से ही शादी। कितना समय हो गया उनको यहाँ किशनगढ़ में? किशनगढ़ में 3-4 महीने हो गया। 3-4 महीने हो गए। हाँ। तो बरसात में क्या उन्होंने वापिस आने की कही थी कि मैं वापिस आ रहा हूँ, भट्टा बंद है अब? नहीं, वापस नहीं आने के लिए बोला था। 9 तारीख को बात हुई थी। अच्छा। 9 तारीख के बाद बात नहीं हुई थी उससे। तो ये बोला था, तो उसकी घरवाली से बात नहीं हुई। इस पूरी घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना से मेरठ का मामला याद आ गया, जिसमें आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। दोनों मामलों में ड्रम का इस्तेमाल शव को छुपाने के लिए किया गया। मौजूद है उस जगह पर जहां पर उसने किराए का कमरा लिया हुआ था और यहाँ पर वो रहा करता था। मामला जब सामने आया कि 2 दिनों से लापता उसकी पत्नी और बच्चे और इस मकान मालिक का बेटा यहाँ से लापता था, जिसके बाद उसकी तलाश की गई। नीचे जब मकान मालिक को आभास हुआ कि ऊपर से कोई नहीं आया है, यहाँ से निकास नहीं हुआ है, उसके बाद मकान मालिक ने उसकी जांच पड़ताल शुरू की। मेरठ का नीला ड्रम कांड, जिससे पूरा देश सहम उठा था। अलवर की खैरथल तिजारा में नीले ड्रम में शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मेरठ के सौरभ राजपूत की तरह अलवर में भी यूपी के हंसराज की हत्या कर दी गई। सौरभ की तरह हंसराज का शव भी नीले ड्रम में मिला। हत्या के बाद पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ मकान मालिक के बेटे के साथ फरार थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक हंसराज की पत्नी और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को पकड़ लिया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ की रूह कपा देने वाली घटना की याद दिलाता है। कुछ महीने पहले मेरठ में हुए खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की निर्मम हत्या कर उसके शव को नीले प्लास्टिक ड्रम में बंद कर फेंक ऊपर से सीमेंट डालकर पैक कर दिया था, जिससे कि किसी को इस बारे में पता न चल पाए। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अलवर से मुदित गौर की रिपोर्ट। और अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में हुए नीले ड्रम में हत्या कर डालने के मामले में जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का जायजा लिया। आईजी ने घटनास्थल के मुआयने के बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अब सबूतों को इकट्ठा करने लगी है ताकि इस मामले की तह तक जाकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। हत्याकांड का पुलिस ने बहुत जल्दी खुलासा किया और जो इसके मुलजिम थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। ये प्रोफेशनल पुलिसिंग को दिखाता है और इसमें अभी जो भी एविडेंसेस हैं उसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके और इनको सज़ा दिलाने का काम है हमारा, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। पति पत्नी का रिश्ता जो विश्वास और मोहब्बत पर टिका है, लेकिन शक और अवैध संबंधों के चलते ये रिश्ता टूटकर बिखर रहे हैं। कहीं पत्नी अपने पति की जान ले रही है,
तो कहीं पति अपनी ही पत्नी को मौत की घाट उतार रहा है। जयपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चालक की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। हत्या की प्लानिंग सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। राजस्थान में एक और पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की गला काटकर हत्या कर दी। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि महीनों से रची गई एक कातिलाना साजिश थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक की पत्नी, उसके आशिक और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। 16 अगस्त को सुमेरनगर में पुलिस को एक शव मिला था। मृतक की पहचान मनोज कुमार रैगर के रूप में हुई। मनोज रैगर ई रिक्शा चलाता था। 16 अगस्त की रात मनोज की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास सभी मार्गों के कैमरे चेक किए, जिससे पुलिस टीम को ई रिक्शा में मृतक के अलावा एक और व्यक्ति बैठा नजर आया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का विषय है कि कौन सी वेब सीरीज देखी और कहाँ इन्होंने देखा। इसके साथ ही इन्होंने एक नई सिम भी खरीदी थी और उस सिम को केवल इस वारदात से पहले ही ये इस्तेमाल कर रहे थे और लंबे समय से इनके प्लानिंग थी। पहले ई रिक्शा, इसका दोस्त है जो ऋषि है, उसके दोस्त ने ई रिक्शे पर बैठा, ई रिक्शे को आगे लेके गए और वहाँ पर पहले से घात लगाए। इन दोनों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उस संतोष देवी ने अपनी पति के रास्ते, अपना जो रास्ते का काटा था उसे साफ कर दिया। फिलहाल सभी पकड़ में आ चुके हैं। मृतक के साथ ई रिक्शा में बैठे व्यक्ति पर पुलिस को शक हुआ और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को संतोष की पत्नी और दोस्त ऋषि श्रीवास्तव और मोहित शर्मा पर शक हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि ऋषि श्रीवास्तव मृतक की पत्नी संतोष के साथ मिलकर कई महीनों से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। जिस तरीके से आरोपियों ने हत्या की साजिश रची, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। अभी तक की जो पूछताछ में बात आई है कि मोहित है, वो ई रिक्शा उसने किराए पे लिया, क्योंकि मोहित को मृतक बाई फेस जानता नहीं था और उसने उसे ये बताया कि मेरी एक महिला मित्र से मुझे मिलने जाना है और ये एक राजावत फार्म के पीछे है। तो मृतक हमें ई रिक्शा यहाँ लाया, जहाँ सोनी गली के अंदर इसका गला दे दिया। इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जो भी अलाए कत्ल है इसको बरामद किया जाए। सिम खरीदी थी सर और सीआईडी और ये वेब सीरीज भी करते थे, वो बताइए सर। इसके ऋषि द्वारा एक नई सिम अपनी महिला मित्र को दी गई थी 20-25 दिन पहले, जिससे सिर्फ उसी से बात हो रही थी और इसके बारे में जो प्लानिंग है वो की जा रही थी। और इसके अलावा आरोपी द्वारा ये भी सर्च किया जा रहा था कि हत्या के तरीके, हत्या से बचाव के तरीके, इन सब चीज़ों को सर्च किया जा रहा था। यानी उसके दिमाग में कई दिन से इस बारे में प्लानिंग चल रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने वेब सीरीज और सीआईडी देखकर मर्डर प्लान किया। मर्डर की कई वेब सीरीज देखकर एक खौफनाक प्लान तैयार किया। गूगल सर्च कर हत्या से बचने की जानकारी ली। मर्डर प्लान के लिए नए सिम का इस्तेमाल किया। हत्या के लिए वारदात से 20 दिन पहले एक नया सिम कार्ड भी खरीदा गया था। पत्नी, उसका प्रेमी और प्रेमी का दोस्त नए सिम से बातचीत करते थे। कई महीनों से मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। पूरी प्लानिंग के बाद आरोपियों ने 16 अगस्त की रात को सुनियोजित तरीके से मनोज की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और पूछताछ की तो पत्नी ने कबूल किया कि पति शराब पीकर मारपीट करता था और उस पर शक करता था। इसी वजह से उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दी। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात इस बात की गवाही देती है कि अवैध संबंध के नशे में किस तरह इंसान इंसानियत तक भूल जाता है। जयपुर पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस कत्ल की दास्तान ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। जोधपुर शहर पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल रहा है। पिछले 7 हफ्ते के अंदर यहां लगातार 2 फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। 13 अगस्त को फायरिंग में एक छात्रा घायल हुई और 16 अगस्त को स्टेडियम सिनेमा इलाके में गैंग वॉर से दहशत फैल गई। पुलिस ने स्टेडियम सिनेमा इलाके में हुई फायरिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त को जोधपुर के स्टेडियम गेट नंबर 9 के पास टांटिया गैंग और एनसीआर गैंग के बदमाशों के बीच गैंगवार से पूरे शहर में दहशत है। ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एनसीआर गैंग के मोहित सांखला उर्फ बाबू, दुष्यंत और आकाश उर्फ एनसीआर को अजमेर से धर दबोचा है।
तीनों शातिर बदमाशों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2 दिन पहले हुई स्टेडियम सिनेमा के पास फायरिंग के मामले में पुलिस की सफलता हाथ लगी। आप देखिए, पुलिस ने अजमेर से 3 आरोपियों को पकड़ कर लाई और कोर्ट में पेश किया। सब ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। और किस तरह से सर इनको पकड़ा, और ये कौन सी गैंग के, एनसीआर या टाटिया गैंग के? ये एनसीआर गैंग। दूसरे पक्ष के भी जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया? नहीं, उनके खिलाफ अभी किसी ने प्रकरण दर्ज नहीं कराया। ये आरोपी एनसीआर और टांटिया गैंग के थे। आपसी विवाद के चलते इलाके में फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई थी। दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फायरिंग के दौरान कारतूस का इस्तेमाल किया था। ये कारतूस 7.62 mm बुलेट है। इसको लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इन अपराधियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 111 संगठित गिरोह बनाकर अपराध के तहत पुलिस की टीमों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एक घटना में जहां पे अभी तक बताया जा रहा है कि 3 अभियुक्त शामिल थे, तीनों को दस्तयाब कर लिया गया है और उनसे वेपन की रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। इसमें जो तीनों का नाम है मैं बताना चाहूंगा। जो कार्रवाई आज की गई है, आसपास की जगहों पर तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मियों से जानकारी ली जा रही है। कहीं ये एक्सीडेंटल फायर तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार और पीड़िता से पूछताछ में उन्होंने किसी से रंजिश होने से इनकार कर दिया है। उधर 13 अगस्त को भी मांझी का हत्था में फायरिंग हुई थी, जिसमें ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा की कोहनी पर गोली लग गई थी। महामंदिर थाना पुलिस ने इसे पत्थर से चोट लगना बताया, लेकिन जब छात्रा का एक्सरे हुआ तो पुलिस की पोल खुल गई। छात्रा की कोहनी में गोली लगी हुई थी। इस मामले में कमिश्नर ने थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा को चार्जशीट भी थमाई थी। पहले 13 अगस्त, फिर 16 अगस्त। इन दोनों घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल 16 अगस्त को हुई गैंगवार के आरोपी को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है। पुलिस का संदेश साफ है कि बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में शांति बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। रंग रंगीलो राजस्थान की धरती, लेकिन अब नशे के कारोबार से लाल हो रही है। नशे का कारोबार स्थानीय नेटवर्क से फैलता जा रहा है और युवाओं तक मौत की खुराक पहुंच रही है। सवाल यह कि राजस्थान क्या अब नशे का नया गढ़ बन रहा है? नशेड़ियों का नया हथियार है सिंथेटिक ड्रग्स। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए, सिंथेटिक ड्रग्स से कैसे लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। कभी कार के दरवाजों में रखकर तस्करी, कार्स में जा रहा है, बाइक्स में जा रहा है, पैदल तो जा ही रहा है, ट्रेन के अंदर जा रहा है। कभी नशा तस्करों के घर पर छापेमारी, अफीम, स्मैक, डोडा चूरा की बोरियां। नशे के खिलाफ राजस्थान नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक मुहिम छेड़ दी है। पहले सीमा पार से नशे की तस्करी नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब मरुधरा को सिंथेटिक ड्रग ने लाखों लोगों की जीवन तबाह कर दिया। लोग ड्रग की चपेट में आते गए और बर्बादी की ओर चलते गए। हालांकि पुलिस ने समय समय पर इसके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। हेरोइन और चरस की खेप बार बार पकड़ी जा रही है। जयपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती जैसे जिलों में ड्रग माफिया की पहली पसंद बन गया है। राज्य की पुलिस और एसओजी बार बार कड़ी कार्रवाई करती है। करोड़ों की हेरोइन जब्त होती है, लेकिन नेटवर्क इतना मजबूत है कि सप्लाई चेन टूटती नहीं। राजस्थान के युवाओं को नशे की चपेट में लेने के लिए अब नया नशा एमडी लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि नारकोटिक्स ब्यूरो की टीमें लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है, लेकिन अब तक टीम उस ठिकाने तक नहीं पहुंच पाई है जहां ये नशे की खेप तैयार हो रही है। 110 कार्रवाइयां की गई है, उसमें से 10 से 12 जो कार्रवाई है वो एमडी की कार्रवाई नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने की है। कार्रवाइयां पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जरूर है, लेकिन अभी भी एमडी का नशीला जानलेवा मादक पदार्थ जहां तैयार हो रहा है, जिन कारखानों में इसको तैयार किया जा रहा है, उस मौत के सामान की फैक्ट्री तक टीम नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ी चिंता है राजस्थान का युवा। कॉलेज से लेकर कस्बों तक ड्रग्स की पहुंच आसान हो चुकी है।
जहर का ये कारोबार अपराध को जन्म दे रहा है, परिवार बर्बाद कर रहा है और समाज को खोखला बना रहा है। सरकार दावा करती है कि सख्ती जारी है, अब तक रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकारी सिस्टम ही ढीला है और माफियाओं की पकड़ मजबूत है। युवाओं को तस्कर बना रहे हैं बड़ा टारगेट, कोचिंग स्टूडेंट्स को खास तौर पर टारगेट। केमिकल युक्त नशे के सिकंजे में हमारे युवा, 7 महीने में नारकोटिक्स ने की 110 कार्रवाई। निशाने पर जयपुर, प्रतापगढ़, हारोती और कोटा। हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से जो ड्रग जितना फैल रहा है और इस ड्रग को कैसे हम जो है रोक सकते हैं, तो हमारी सारी टीमें जो अलग अलग जगह हैं इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, तो वो सारी कार्रवाई लगातार। इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस जो हमारे सामने आ रहा है वो है अपना सिंथेटिक ड्रग्स का। स्पेशली जो है इस क्षेत्र में जो है अभी एमडी ड्रग का प्रचलन भी काफी बढ़ चुका है। और ये सिंथेटिक ड्रग्स आपको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये केमिकल से बनती हैं। इसमें कोई भी जो है नेचुरल जो हमारी ड्रग्स होती हैं या अफीम होती हैं या गांजा होता है उसका उपयोग नहीं होता है, और ये सिंथेटिक केमिकल्स से बनती हैं। ये केमिकल्स होते हैं, ये लेजिटिमेट यूज भी किया जाता है इनका, जो केमिकल इंडस्ट्री में। इनको जो है तस्कर जो है ड्रग्स बनाने के लिए काम में लेते हैं, और इसके कारण जो है ये ज्यादा डेंजर सिद्ध होता है। सिंथेटिक ड्रग्स वे नशीले पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से नहीं बल्कि केमिकल से बनाए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम ड्रग्स भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक ड्रग्स जैसे अफीम, गांजा, हेरोइन के असर को नकल करते हैं, लेकिन केमिकल की ज्यादा मात्रा खतरनाक साबित होती है और इससे जान भी जा सकती है। इसमें तो कोई कंपोजिशन का भी कईयों को पता नहीं है, और नशा कितना होना है, ओवरडोज हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे केसेस आ भी रहे हैं कई जगह। अगर रिपोर्टेड केसेस हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पे ओवरडोज के कारण जो है डेथ हो रही है। यंग लोग पहले ये सोचते हैं कि ड्रग खाने से जो उनको यूफोरिया बोलते हैं, जो मजा आता है, जो दे फील किया, वो हाई में चले गए हैं, जो उनका डोपामाइन बढ़ जाता है अगर टेक्निकली बोलना चाहें तो वो यंग पर्सन ये सोचता है कि एक बार